और आखिर में अर्ज़ है, यकीन करें जब हकीकत में नासबी अहले बैत की अज़मतों पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं ना, उस वक्त में भी ये खबीस, ये जलील, ये कमीन जो उलमाए हक के खिलाफ ज़बान दराजी कर रहे होते हैं, इन बेशर्मों को उनकी खदमात का ही सही मायनों में अंदाज़ा नहीं होता। हबीब रहमान कांदलवी मशहूर नासबी गुजरा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ये फजीलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार हो, कि अल्लाह तुझे जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा। हबीब रहमान कांदलवी ने ये और जो यानी हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की फजीलत में जो हदीस है, मेरे ये दोनों बेटे जन्नत के नौजवानों की सरदार हैं। हबीब रहमान कांदलवी ने दोनों रिवायतों को ज़ईफ़ साबित करके ये साबित करने की कोशिश की कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए ये फजीलत साबित नहीं है। और इसके लिए उसने जो इल्मी एतराज़ात की, इल्मी यानी ये अपने आप को हुब्बे अहले बैत का चूरन बेचने वाले जितने भी ना, इनके आबा व अजदाद में जुर्रत नहीं थी हबीब रहमान कांदलवी के एतराज़ात के जवाब देने का, वो इतने इल्मी एतराज़ात थे। इरशाद उल हक असरी हफिज़हुल्लाह ने उसके एतराज़ात के जवाब दिए। और ये मेरे हाथ में किताब है अहादीस बुखारी व मुस्लिम को मजहबी दास्तानें बनाने की नाकाम कोशिश। असल में हबीब रहमान कांदलवी की किताब का नाम है मजहबी दास्तानें और उनकी हकीकत। 3 जिल्दों पर किताब है, उसमें से एक जिल्द में बुखारी मुस्लिम की रिवायतों पर एतराज़ात हैं। तो असरी साहब ने उसी जिल्द का, यानी कि जो सही हदीसों पे उसने जो बातिल एतराज़ात किए, असरी साहब ने उसके जवाब दिए। उसी में आप देखें सफ़ा नंबर 38 के ऊपर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के लिए जो सियादत वाली हदीस है, यानी जन्नत की सरदारी वाली, जो औरतों की सरदारी वाली जो हदीस है, उसके ऊपर जब उसने मंतकी एतराज़ात, नज़रियाती एतराज़ात, यानी इल्मी एतराज़ात तो आगे वो पूरी बहस चल रही है उसमें, ये जब मंतकी एतराज़ात और यानी कि नज़रियाती एतराज़ात की कोशिश की, तसरी साहब जवाब में क्या करें ज़रा सुनिएगा। कहते हैं, हम 1000 बार इस अंदाज़े फ़िक्र से इस्तग़फ़ार और इजहार बरात करते हैं और दयानतदारी से समझते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी बुग़्ज़ व इनाद के नतीजे में कांदलवी साहब इल्हाद और नासबियत के अलमबरदार बन गए, आज़नल्लाहु मिन्हु, इसलिए वो हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाकिब का इनकार करते हैं। सफ़ा नंबर 167 के ऊपर उन्वान ही देखो क्या कायम किया है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सयादत यानी जन्नत की सरदारी। और उसके तहत सुनो जरा बात को, कहते हैं कि सहीहैन की रिवायत को जो उन्होंने हदफ़े तनकीद बनाया, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से साबित करके आए हैं कि वो महज उनकी बेसमझी और हज़रत अली और उनके घराने से बुग़्ज़ व अदावत के नतीजे में हुआ है। यानी कि वो बहसें तो पूरी इल्मी चल रही हैं। ये जो असरी साहब ने यहाँ पर जुमला बोला है, ये जुमला इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि असरी साहब एक नासबी जो कि अहले बैत से बुग़्ज़ व अन्नात की वजह से उन पर एतराज़ात कर रहा है और इल्मी एतराज़ात कर रहा है, असरी साहब उसको वो जवाब दे रहे हैं उस वक्त जब सारे अपनी कब्रों में मरे पड़े, किसी को भी होश नहीं है कि कांदलवी को जवाब दे पाए। फिर सफ़ा नंबर 168 के ऊपर कहते हैं, जनाब कांदलवी साहब ने हदीस किस्सा पर जो मुख्तलिफ सहाबा किराम से मरवी है तनकीद की है, इसी रिवायत में चूंकि फातिमा ज़हरा, अली, हसन व हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजीम मनकबत साबित होती है, इसलिए नासबी ज़हनियत के हामिल कांदलवी साहब को ये एक नज़र नहीं भाती। इस मौजू की तमाम रिवायात पर उन्होंने जो नक़्द व तबसरा किया उसका दिफा हमारे मौजू से खारिज है। अलबत्ता सही मुस्लिम की जिन अहादीस पर उन्होंने तनकीद की, हम उसकी हकीकत कारीन किराम की खिदमत में पेश करते हैं और उसके बाद फिर सारी वो इल्मी बहस आगे चल रही है। इस आखिरी हवाले के पढ़ने का मकसद सिर्फ ये बताना मकसूद था, अल्हम्दुलिल्लाह असरी साहब महज हमारा सद्दे इफ्तिखार नहीं, हमारा फ़ख्र नहीं, हमारी शान नहीं, बल्कि हकीकत में इस्लाम के खिदमत गुजार हैं। सिर्फ इल्म हदीस पर ही नहीं, बल्कि सहाबा व अहले बैत दोनों के ऊपर जब कभी भी शैतान के चेलों की तरफ से एतराज़ात आए, सहाबा पर राजियों की तरफ से और अहले बैत के ऊपर नासबियों की तरफ से, असरी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका बर वक्त जवाब दिया, उसके इल्मी जवाब दिए। और यही वजह है कि असरी साहब हकदार हैं इस बात के कि उनका यानी कि दिफा किया जाता। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमने एक नाचीज़ सी कोशिश की है और हम अपने उन ताकतवर भाइयों से जो सियासी ताकत रखते हैं, जो इदारों की ताकत रखते हैं, पुलिस में, एजेंसियों में या जिन में भी हैं, हमारी उनसे पहले भी ये गुजारिश रही है, आज फिर हम ये गुजारिश करेंगे कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहबा ताबेन तबा ताबेन असलाफ़ उम्मत और आज के हमारे हयात उलमाए उम्मत के ऊपर बदतमीज़ी, बद अखलाकी, बद तहज़ीबी करता है। और लाज़मन ये चीज़ आज नहीं कल
किसी को भी जब आप एक्शन नहीं लेंगे तो किसी को भी ये चीज़ मजबूर करेगी इस बात पे कि वो कानून हाथ में ले। इससे पहले कि कोई और शख्स कानून हाथ में ले, खुदारा मिर्ज़ा को, उसके चैनल को बंद करवाया जाए, इस सारे सिलसिले को ख़त्म करवाया जाए, कम से कम इसको इन उन्वानात पे गुफ्तगू और बदतमीज़ी और बदअखलाकी से रोका जाए। हमें इसके चैनल, इसकी बातों, इस चीज़ों से कोई गर्ज साहब पे एतराज़ करता है, हम इसके जवाब देते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं इल्मी गुफ्तगू करो, बदअखलाकी, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी नहीं करो, जो तुम्हारी तरबियती अलामत शनाख्त। तुम अपनी नस्ल का इजहार मत करो हमारे सामने कि तुम नस्ली तौर पे क्या हो, तुम जो हो वो हम अच्छी तरह जानते हैं। इल्मी गुफ्तगू करो, हमसे इल्मी जवाब लो, लेकिन हमारे असलाफ के गिरबानों तक पहुँचने की कोशिश ना करो। हम तुम्हारे वहाँ घुसेंगे कि जहाँ तुम्हारी नस्लों को भी हमको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और देखें ज़रा इस बात को कि जो असरी साहब के लिए ये बात कही, फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मैं इतना कहूँगा फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। सिर्फ इस एक यानी कि वीडियो में, 9 मिनट की इस वीडियो में मिर्ज़ा ने 17 झूठ, 2 तहरीफ यानी कि 2 लफ्ज़ी तहरीफ और 1 मानवी तहरीफ की, सिर्फ इस एक 9 मिनट के लिए। जब ये असरी साहब के झूठ बताने बैठा है, 17 झूठ, 2 तहरीफात, 1 मानवी तहरीफ इसने कर रखी है। तो हम आखिर में इसी की कही हुई इसको सुनाएंगे, फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन वमा अलैना इल्लल बलाग।